नशे के विरुद्ध महासंग्राम और यही है एएनटीएफ का काम। नशे के सौदागरों, जहर के कारोबारियों और मादक द्रव्यों की तस्करी के स्वयंभू सरगनाओं सरताजों पर कुठाराघात करने लगातार कहर बरपाने का सिलसिला जारी है एएनटीएफ और एटीएस की संयुक्त टीमों का। और इसी की अगली कड़ी के रूप में लगातार दूसरे दिन बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है एटीएस और एएनटीएफ की संयुक्त टीमों ने। ऑपरेशन गांजनेय चलाकर उड़ीसा और तेलंगाना से राजस्थान में गांजे की तस्करी के एक मुख्य सरताज बजरंग सिंह पुत्र भंवर सिंह निवासी फतेहपुर सीकर को बड़े परिश्रम के बाद गिरफ्तार कर सकने में इन टीमों को एक शानदार सफलता अर्जित हुई है। ये बड़ी ही रोलर कोस्टर कहानी रही है बजरंग सिंह के जीवन की। कभी बीएसएफ का सिपाही रहकर देश की सीमाओं की रक्षा का दारोमदार अपने कंधों पर संभाला बजरंग ने, और कभी देश की सीमाओं की रक्षा करते करते वो देश की जड़ों को खोखला करने के कारोबार में जुड़ गया। यह अत्यंत ही खेदजनक विकास है उसके जीवन का, जब कभी एनएसजी कमांडो रहकर 7 साल तक एनएसजी कमांडो के रूप में सेवाएं देते हुए मुंबई में 26/11 जो अटैक हुआ था, जो आक्रमण हुआ था होटल ताज पर, उससे निपटने के लिए गई बहादुर जांबाजों की टोली कमांडो बजरंग उस टीम का सदस्य था। और कभी ऐसा वीर बहादुर कर्तव्य परायण रहा देश का एक जांबाज सिपाही किस तरह अपनी गलत संगत, महत्वाकांक्षा और राजनीतिक महत्वाकांक्षा की बलि चढ़कर नशे की दुनिया का बेताज बादशाह बन गया। यह कहानी रही है बजरंग सिंह की। बजरंग सिंह कभी 5 किलो 10 किलो गांजे की तस्करी में नहीं शामिल हुआ। क्विंटलों गांजा एक साथ तस्करी करके लाना और फिर उसका वितरण करना, यह दुस्साहसी कार्य लगातार अंजाम देता रहा बजरंग। सीकर के फतेहपुर में कई क्विंटल गांजा के मामले में वांछित रहा बजरंग, जिस पर 25,000 रुपए का इनाम भी घोषित रहा। इसके पहले वो हैदराबाद में, आंध्र प्रदेश तेलंगाना हैदराबाद में भी 2 क्विंटल गांजे के साथ के मामले में पकड़ा गया बजरंग सिंह। उड़ीसा में सेवा करते हुए इसके संपर्क वहां के लोगों से हुए। यहां सेवानिवृत्त होने के बाद वापस घर आने के बाद इसकी राजनीतिक महत्वाकांक्षा हिलोरे लेने लगी। इसने एक विशेष राजनीतिक दल भी ज्वाइन किया, अपनी पत्नी को प्रधानी का चुनाव भी लड़ाया, और देश का सिपाही रहा व्यक्ति चुनावों में लगातार मात खाता गया। और चुनाव में मात खाते ही प्रतिद्वंदिता का एक सिलसिला शुरू हुआ और गलत सोहबत की भी श्रृंखला शुरू हुई। उसी गलत सोहबत में आकर गांजे की तस्करी का एक राग अलापा इसके किसी सहयोगी ने। वह राग अलापते ही इसने अपने उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के पुराने सहयोगियों को तलाशा और उनके सहयोग से एक बहुत बड़ा नेटवर्क स्थापित किया राजस्थान में गांजा तस्करी का। काफी दिनों से राजस्थान में गांजे की तस्करी का यह छद्म खेल चल रहा था। पिछले 2 महीनों से ऑपरेशन गांजनेय चलाकर एएनटीएफ और एटीएस की टीमें लगातार इसके सूत्रधारों की तलाश में थी। गहन परिश्रम के बाद जब बजरंग सिंह का नाम सामने आया तब इसके लिए तलाश शुरू की गई, और इतना शातिर और सतर्क था कि यह ठिकाने, नाम, पता, टेलीफोन सब कुछ लगातार बदलता रहता था। नहीं बदलता था तो सिर्फ एक सहयोगी जो इसका कुक था, उड़ीसा का रहने वाला एक कुक जो इसकी पसंद का भोजन बनाता था, एक प्रतिद्वंदी के माध्यम से उसके इस कुक का ठिकाना मिला हमारी टीमों को, और उंगली पकड़कर पहुंचा पकड़ना, तिनके का सहारा लेकर ताल पार करना, यही शगल रहा, यही आदत रही है एटीएस और एएनटीएफ टीमों की। और उस एक सूत्र से रतनगढ़ चूरू में इसके ठिकाने तक पहुंचकर काफी साहसिक अंदाज में इसको गिरफ्तार करने में सफलता मिली है। मैं उम्मीद करता हूं कि यह सफलता एक बड़ी सफलता है। जिस तरीके से गांजे की बड़ी बड़ी खेपें राजस्थान में उड़ीसा तेलंगाना से आ रही थी, मैं उम्मीद करता हूं उस पर काफी प्रभावी अंकुश लगेगा बजरंग सिंह की गिरफ्तारी के माध्यम से। और एएनटीएफ की तरफ से मैं सभी लोगों को अपील करता हूं कि इस नशे के विरुद्ध इस महासंग्राम में भागीदार बने, तटस्थ न रहें, भागीदार बने, और यह आह्वान करें कि एक नशा है कि सेनानी खड़े कई लाख कर देंगे, एक नशा है कि नशाखोरों की खत्म साख कर देंगे,
एक नशा है कि नशे की निशा का नाश करेंगे, एक नशा है कि इस नशे को जलाकर राख कर देंगे। आइए हम सब एक दूसरे के साथ कंधे से कंधा मिलाकर इस नशे के महादानव के खिलाफ, इस पिशाच के खिलाफ अपने पांव स्थिर करके एक साथ कंधे से कंधा मिलाकर, कमर कसकर, कटिबद्ध होकर इस दानव से निपटने को जूझ पड़े और इस दानव का समूल विनाश करें। राजस्थान को पुण्यमयी, पावन, पवित्र धरती के रूप में वापस पुनर्स्थापित कर इस नशे के दानव का महाविनाश करें। हम सब एक साथ मिलकर इस हेतु काम करें, संघर्ष करें। हमारी जय होगी, हमारी जीत होगी। धन्यवाद।